अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का सबक है मीम के कायदे। इससे पहले हमने नून के कायदे पढ़े थे। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1 इख़फ़ाए शफ़वी, नंबर 2 इदगाम शफ़वी, नंबर 3 इजहार शफ़वी। ठीक है, अब हम पहले कायदे के बारे में तफसील से बात करेंगे। कायदा इख़फ़ाए शफ़वी, मीम साकिन के बाद, साकिन से क्या मुराद, जिस मीम पर जज़म हो या किसी भी हरूफ तहजी पे जज़म हो तो वह साकिन हर्फ कहलाता है। मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहां पर इख़फ़ाए शफ़वी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। मसलन देखिए, या ज़बर आइन या, ता ज़बर ता, या आता, स्वाद ज़ेर मीम सिम, या आता सिम, मीम साकिन आ गया। ठीक है, अगला हर्फ कौन सा होगा इसमें, बा, बा ज़ेर लाम बिल्लाम, खड़ी ज़बर ला, हाज़िर ही, या आता सिम बिल्लाही। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था गुन्ना करके पढ़ेंगे, तो अब आप गौर कीजिए कि आपकी आवाज़ नाक में बंद हो रही है। या आता सिम बिल्लाह, जब सिम पे आवाज आपकी नाक में जा रही है और अगला हर्फ बा और ये गुन्ना हो रहा है। ठीक हो गया। इख़फ़ाए शफ़वी के बाद नंबर 2 कायदा इदगाम शफ़वी। अब इसकी तफसील बता दी मैं आपको। मीम साकिन के बाद अगर हर्फ मीम आ जाए तो वहां पर इदगाम शफ़वी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे और शद पैदा होगी। मसलन, अब यहाँ पे मसलन देखिए, इस पे मसलन से ही पूरा कायदे की समझ आती है। मीम ज़ेर नून मिन, हा पेश मीम हम, मिन हम। अब यहाँ देखिए, हमने एक रूल पढ़ा था कि साकिन के बाद अगर शद आ जाए तो नहीं पढ़ते। ठीक है, साकिन हर्फ को नहीं पढ़ते, शद वाले हर्फ को हम साकिन हर्फ से पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मीम के कायदे में मीम साकिन के बाद मीम शद वाले को हम इस तरह से पढ़ेंगे, हा पेश मीम हम, ये गुन्ना हो रहा है, मीम ज़बर अलिफ मा। अब देखिए शद पैदा हो रही है, मिन हम। इसी तरह से हमजा ज़ेर ई, लाम ज़बर या लई, इलई, काफ पेश मीम कुम, इलईकुम। ये देखिए मीम साकिन के बाद अगला हर्फ है शद वाला मीम, और ये काफ असल में मिलेगा शद वाले मीम से। काफ पेश मीम कुम, मीम पेश रा मुर, सीन ज़बर सा, मुरसा, लाम पेश वालू, नून साकिन, इलैकुम मुरसलून। यहाँ पे इदगाम शफ़वी का कायदा हो रहा है। कायदा इदगाम शफ़वी के बाद अब नंबर 3 इजहार शफ़वी। नंबर 3 कायदा इजहार शफ़वी। मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा और मीम के अलावा, हमने बा और मीम दोनों पढ़ लिए ना, इख़फ़ाए शफ़वी में बा आया था, इदगाम शफ़वी में मीम साकिन के बाद मीम हमने पढ़ लिया। अब इन 2 हरूफ के बारे में हम नहीं बोलेंगे। हर्फ बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार शफ़वी होगा, यानी गुन्ना नहीं होगा। यानी पहले दोनों कायदों में, इख़फ़ाए शफ़वी में और इदगाम शफ़वी में गुन्ना हुआ था, अब इजहार शफ़वी में हम गुन्ना नहीं करेंगे। अब इसकी मसलन देखते हैं। लाम ज़बर मीम लम, देखिए ये मीम साकिन आ गया। इसके बाद या ज़बर या, लाम ज़ेर दाल लिद, लम या लिद। अब आप ये देखिए कि हम यहाँ पे ये हर्फ जाहिर कर रहे हैं, यहाँ पे गुन्ना नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरह से लाम ज़बर अलिफ ला, या ज़बर मीम यम, ये मीम साकिन है, लाम ज़ेर ली, ला यमली, काफ पेश कू, ला यमलिकू, लम यलिद, ला यमलिकू। ये देखिए मीम साकिन के बाद हर्फ लाम है, यहाँ पे मीम साकिन के बाद हर्फ या है। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जितने भी हरूफ तहजी हैं वो आएंगे तो वहां पर इजहार शफ़वी होगा और गुन्ना नहीं होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा।